भर्गः तस्य विदुरवरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुतिस्मृतिप्राणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी भगवान की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा पंचम स्कंद और 10वां अध्याय। कल तो शुरू किया था, आज 10वां अध्याय हो गया। और 10वें अध्याय में हम एक छोटी सी कहानी है भरत जी की। महाराज भरत जिसके बारे में कल हमने करा था कि भरत जी जो है उन्होंने संन्यास ले लिया। भरत जिनके नाम से आज हमारा देश भारत कहलाता है। और जो कुरुवंशी और पांडवों के बहुत दादा परदादाओं में कहीं पर उनका उल्लेख है, तो उन्हीं के वंशज हैं पांडु। और वो भरत जी की कहानी है कि उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर के वो जंगल में आ गए। जंगल में वो अपना भगवान की पूजा में लगे रहे, भगवान का ध्यान करते रहे। और उन किसी दिन प्यास की वजह से वो नदी के तट पर गए और वहाँ पर उन्होंने एक हिरनी देखी। हिरनी जो है वो पानी पी रही थी और पास में ही एक बाघ था। बाघ ने दहाड़ा, हिरनी जो है वो पानी में कूद गई। और उस कूदने की वजह से, क्योंकि उसके गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया। और वो बच्चा, क्योंकि हिरनी तो बह गई पानी में, मर गई। और वो बच्चे को ले आए भरत जी। और भरत जी को हो गया मोह उस बच्चे से, हिरण के बच्चे से। ऐसा मोह हो गया भयंकर कि वो उसी के साथ दिन भर लगे रहते और वो सब भगवान का ध्यान वगैरह भूल गए, चूक गए। फिर उनका जन्म हो गया हिरण के रूप में। और मगर उनकी बुद्धि पुरानी वाली उनकी रही। ये एक कहानी है, इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उनका दोबारा जन्म हुआ हिरण के रूप में। हिरण से फिर उन्होंने हिरण का शरीर त्याग करके फिर उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। चूँकि उनको पूर्वाभास, पूर्व बुद्धि हमेशा रही, तो उन्होंने अपने आप को, अपने ज्ञान, क्योंकि उन्हें ज्ञान था, तो उन्होंने किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखी। आसक्ति न रखने के कारण उनके भाई वगैरह, उनके रिश्तेदार उन्हें मूर्ख समझते थे।
ये ज्ञानी के साथ हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। ज्ञानी अपने आप को छुपा सकता है क्योंकि उसको कोई उसका कुछ लेना देना नहीं रहता इन रिश्ते वो सब चीज़ों से। तो यहाँ पर जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट होगी और ये कहानी हम एक बार जरा स्पीड से करेंगे क्योंकि इसके बाद रहुगण को जो भगवान भरत जी जो उपदेश देते हैं वो हमें करना है, वो जरूरी समझने का है। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार सिंधु सौवेर देश के स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब उसे इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसीलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह भूजा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी पर रखकर चलते थे, इसीलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, यह देखकर राजा राहुगण ने पालकी को उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस तरह प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। जब अपने स्वामी का यह आक्षेपयुक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे, इसीलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के यह दीन वचन सुनकर राजा राहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति के होने पर भी संबंध रखने वाले सभी पुरुषों को आ सकता है, इसीलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहारों को अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। यह सोचकर राजा राहुगण कुछ क्रोध आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तदपि क्षत्रिय स्वभाव बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे हुए वचन बोला, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया, इतनी दूर से तुम अकेले ही इस बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशिष्ट मोटा ताजा और अट्टा कट्टा नहीं है। अरे और मित्र, बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात यह अपना अंतिम शरीर अविद्या ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसीलिए उस पे उसका मेरापन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वह ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अभी भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा राहुगण क्रोध से आग बुलबुला होकर कहने लगे, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उस मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राहुगण राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इस प्रकार की बहुत सी अनाप शनाप बातें कर बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः राजा तम युक्त अभिमान के विभूषित होकर उसने भगवान के अनन्य प्रतिपात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वह संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है।
यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो चलने वालों के लिए है, अगर मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूल तक कृशता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, यह सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझे भी इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकार पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से यह दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वह सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देह आत्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पे लेकर चलने लगे। सिंधु, सौवीर, नरेश, राहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समृद्ध हृदय की ग्रंथिका को छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद स्वर्था दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों के छिन्न यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सर्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के व्रज से डर नहीं लगता, ना ही मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। आप कृपया बताइए, इस प्रकार आपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों से बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञान मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप ही वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाले विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते हुए देखा, इसीलिए मेरा अनुमान है कि भुजा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब इसका जल भी खौलने लगता है, फिर उस जल में चावल भी भीतरी भाग भी पक जाता है। इस प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुव्रत करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सानिध्य आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की
व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधु, राजत्व के अभिमान में उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप जैसे कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमानी, शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर राहु गण जो है वो सवाल करता है। क्या सवाल करा है कि उपाधि कि हम जो हैं, हम ये शरीर हैं, इसे मिथ्या कैसे माने। ये सब का उत्तर जो है राजा भरत अगले 11वें अध्याय के अंदर देते हैं, जिसे हम अभी करते हैं। 11वां अध्याय, राजा राहुगण को भरत जी का उपदेश। ये बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो शरीर द्वारा किए गए कर्मों को तत्व विचार के समय नहीं लेते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर ग्रस्त जनित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिससे ग्रस्तोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समय है नहीं जान पड़ता। उस तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश की उसकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। वह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं के मुख्य हैं। वे भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय और संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उस काल कर्म प्राप्त हुए सुख दुख और इन व्यतिरिक्त मोह रूप अव्यभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बना रहता है। इसीलिए पंडित जन मन को त्रिगुणमय अधम संसार का गुणातीत परम कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं।
विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाला दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों को आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त हो जाने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। जितने भी कर्म, जो भी कर्म एक ग्रस्त राजा हो, कोई भी हो, ग्रस्त करता है, वो राग द्वेष के अधीन होकर करता है। राग द्वेष जो है, राग द्वेष से पैदा होती है वासनाएं, और वासनाओं से होता है कर्म, और कर्म होता है कर्म फल, और फल अगर अपने अधीन नहीं हो तो क्रोध होता है। और जितने भी जीव हैं वो कर्म करते हैं कर्म फल के लिए, राग द्वेष से लिप्त होकर। इसलिए जो कर्म करता है उसे पहचानना, और उसे पहचान, ये जो जिस ज्ञान की बात भरत जी कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बात, ये तभी प्राप्त हो सकता है जब आप राग द्वेष को छोड़कर कर्म करें। बिना राग द्वेष के, बिना किसी वासना के कर्म किए जाते हैं, जो फल उनसे प्राप्त होता है उसमें बुद्धि जो है वो सम रहती है। महाराज जी कहते हैं कि जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। परमात्मा को किसी कर्म के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और परमात्मा की व्याख्या कोई वाक्य कर भी नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को जानना है, पहचानना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इंसान अपने अंदर के सभी गुणों को शांत करके, अवगुणों गुणों सबको शांत करके, रजोगुण तमोगुण जितने गुण हैं उनको शांत करके करने वाले कर्मों को करता रहे, और धीरे धीरे अपने आप को अकर्ता समझते हुए करता रहे। जैसा कि कहा जाता है गीता के अंदर, कर्मों को कर्म योग, और कर्म योग से होगी अंतःकरण शुद्धि। जब अंतःकरण शुद्धि होगी तो शुद्ध बुद्धि होगी, शुद्ध बुद्धि होगी तो ध्यान योग होगा, ध्यान योग में स्थिर बुद्धि होगी। जब बुद्धि शुद्ध और स्थिर होगी तब विवेक होगा, विवेक होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। वीरवर
आगे भरत जी कहते हैं, वीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, यह 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि व्यापार हैं, यह 5 कर्म इंद्रियां के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और इसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। यह मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, विषय, स्वभाव, आश्य, संस्कार और कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः यह परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। उसकी उपरयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं, जागृत और स्वप्न के समय में प्रकट होती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ और विशुद्ध चिन्ह मात्र है। मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ प्राप्त परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाशक, अजन्मा, ब्रह्म आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीव को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव ही है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों के प्राण रूप में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार यह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। ओतप्रोत का मतलब है वही है, दूसरा कुछ नहीं है। ओतप्रोत मतलब वही है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक यह आत्मा की उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक को यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि कराता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छेदित कर रखा है। इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना अस्त्र से इसे मार डालो। इसके बाद 12वें अध्याय में राहु गण का प्रश्न और भरत जी उसका समाधान बताते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और कल उनके प्रश्न का उत्तर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुदारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।